आज हम लोग वर्ग 7 के अंदर गणित में दो राशियों की तुलना सीखेंगे। दो राशियों की तुलना के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सभी राशियों की तुलना पर ही आधारित है। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गणित का परसेंटेज, जिसका कि उपयोग बहुत सारे चैप्टर्स में है, हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हमने कहा कि इसमें राशियों की तुलना के बारे में पढ़ते हैं, तो आइए समझते हैं इसको। जैसे एक सिंपल सा बात, यदि आपसे पूछा जाए कि एक लाइन ड्रॉ हमने किया है, ये लंबी है या छोटी है, तो उत्तर देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि किससे लंबी या छोटी। जब हम लंबी या छोटी या किसी भी राशि के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं, तो इसके सापेक्ष में कोई ना कोई तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए चाहिए। जैसे अगर इसके सापेक्ष में हम एक लाइन छोटी बना दें तो ये अपने आप बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि इसी के सापेक्ष में एक बड़ी लाइन खींच दें तो यही लाइन छोटी हो जाएगी। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी राशि को एक्चुअल फिगर तब पता लगता है जब उसकी तुलना किसी के साथ की जाए। जैसे इसी चीज़ को एक और उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं और आपके क्लास में आज उपस्थित बच्चों की संख्या कुल मिलाकर 48 है, और आपके बगल का जो क्लास 6 है और वहाँ की उपस्थिति सब मिला के 36 है। यदि आंकड़ा को इस प्रकार देखा जाए तो देखने में लगेगा कि क्लास 7वां की उपस्थिति काफ़ी अच्छी है, जबकि 6 की उपस्थिति बहुत कम है। लेकिन इसी आंकड़े का यदि हम दूसरा पहलू दिखाएं कि आखिर कुल नामांकन है कितना किस वर्ग में, तो ये आंकड़ा ज़्यादा निकल के आएगा। हम यदि कहें कि क्लास 7 में कुल 60 बच्चे नामांकित हैं और क्लास 6 में 40 बच्चे नामांकित हैं। अब यदि इस आंकड़े को आप देखें तो आप कहेंगे कि उपस्थिति के मामले में वर्ग 6 ही बेहतर दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी आंकड़ा को, राशि को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा आधार, बेस आंकड़ा का ज़रूरत पड़ता है। आधार आंकड़ा का ज़रूरत पड़ता है, आधार या बेस। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक किसी राशि की तुलना करना बेमानी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आधार को इक्वल कैसे किया जाए? आधार को इक्वल आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं। कुछ भी बेस को इक्वल करके आप दूसरा की तुलना 50 से कर सकते हैं। प्रतिशत में इसी आधार को बराबर करने के लिए, बेस को बराबर करने के लिए 100 को मानक माना गया है। प्रतिशत, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि यदि बेस को 100 कर दिया जाए तो उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आएगा उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। आइए इसी आंकड़े की हम तुलना करते हैं बेस बराबर करके। जैसे 6 में 60 बच्चे हैं तो उपस्थिति 48 है। 7 क्लास में, वर्ग 7 में कुल नामांकन 60 है तो उपस्थिति 48 है। यदि ये 40 होता तो आप एक नियम जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर 32 आ रहा है। यानी कि यदि इसका बेस हम 40 कर देते हैं तो ये मात्र 32 हो जाता है, ये 36 रहता है। तो जब दोनों का बेस सेम हुआ तब आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये अधिक है और ये कम है। अब ये जो आंकड़ा हम 40 पर लाए हैं, यदि इसी बेस को, इसी आधार को 100 पर ले लें तो आप उसको प्रतिशत में लिख सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वर्ग 7 के लिए कि कुल नामांकन 60 है और इसमें उपस्थिति 48 है। यदि इसको 100 पर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 48/60 गुना 100। आइए हल करते हैं। तो ये हो गया आपका 80। ये 80 कितना पर हुआ? 100 पर, प्रत्येक एक 100 पर।
तो इसका जो आधार है प्रति कितना में, 100 में, 100 का मतलब शत होता है, इसे ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। 80 तो हुआ, लेकिन कितना में हुआ, प्रत्येक 100 में हुआ। इसी को लिखने के लिए हम लोग इसके संकेत के रूप में इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ये बीच में जगह रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से प्रतिशत को हम लोग दिखाते हैं। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर। अब हमने कहा जो आधार होगा, आधार का मतलब हर से है, इसका जो हर होगा यानी भिन्न के नीचे वाला, ये हमेशा 100 होगा, और जो ऊपर में रहेगा अंश, ये प्रतिशत के संख्यात्मक मान को बताएगा, प्रतिशत के संख्यात्मक मान को बताएगा। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है कुछ भी प्रतिशत, 30% लिखा हुआ है, तो हमने क्या कहा, प्रतिशत का मतलब इसके आधार में हर में 100 होगा, 30/100, यानी कि ये जो 100 है ये आधार हो गया, बेस हो गया, हर हो गया, और ये जो है प्रतिशत का संख्यात्मक मान हो गया। इस प्रकार से किसी भी प्रतिशत को आप भिन्न में बदल सकते हैं। इसी के ठीक उल्टा भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। तो अभी हम लोग पहले सीख रहे हैं, आज का मेन टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। जैसा कि अभी हमने बताया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। तो जहाँ भी प्रतिशत लिखा हुआ है उसका अर्थ ही है कि उसके बटे में 100 कीजिए, उसके आधार में 100 ले आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी लिखा हुआ है 20%, तो इसका अपने आप मतलब है 20 प्रति मतलब बटा और शत का मतलब 100। अब इसको आप हल कर लेंगे तो इस प्रकार से सरलतम रूप में यह भिन्न के रूप में आ गया 1/5। जैसे आपका कहीं लिखा हुआ है 30%, तो आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं, 30/100, 3/10। कहीं लिखा हुआ है 16.2/3%, कैसे होगा, पहले तो हम लोग तोड़ लेंगे पूर्णांक को, 16×3 = 48, 50/3। प्रतिशत है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में आधार में 100 डालना पड़ेगा, 50×2 = 100, 3×2 = 6। इस प्रकार से किसी में यदि प्रतिशत लगा हुआ हो तो उसमें से प्रतिशत यदि हटाना हो, उसको भिन्न में बदलना हो, तो हम लोग इस प्रकार से बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे इसी का उल्टा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना।